हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग में रीइंफोर्समेंट स्किल के बारे में, पुनर्बलन कौशल के बारे में कि पुनर्बलन कौशल क्या होता है और इसमें कौन कौन से घटक आते हैं, कंपोनेंट क्या है और कैसे हम इसको अपने टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीचिंग और लर्निंग इफ़ेक्टिव हो सके और हम जो कुछ भी डिलीवर करना चाहते हैं वो आसानी से स्टूडेंट के कॉग्निटिव माइंड तक पहुंच सके। तो आज हम जानेंगे रीइंफोर्समेंट स्किल के बारे में कि रीइंफोर्समेंट स्किल क्या होती है। इस स्किल को जानने से पहले आपको इसके जितने भी कंपोनेंट है उसके बारे में आपको जानना होगा कि इसके कंपोनेंट क्या हैं और वो कैसे आपके टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसके कंपोनेंट को एंड उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम इसके कंपोनेंट पे बात करने से पहले हम समझेंगे पहले कि पुनर्बलन होता क्या है। ठीक है, तो जो आपका पुनर्बलन होता है वो डील करता है आपके प्लेजर से, हैप्पीनेस से। जैसे अगर आपका स्टूडेंट आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको आप रिइंफोर्स करेंगे। रिइंफोर्स करने का मतलब क्या है कि उसको आप अच्छे से उसके साथ ट्रीट करेंगे, अच्छी बातें उसको बोलेंगे, तो वो क्या होगा कि बार बार आपके टीचिंग लर्निंग में इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसी को बोलते हैं रिइंफोर्स करना। उसको अपने टीचिंग लर्निंग में शामिल करने के लिए उसको अच्छी बातें बोला। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, आपने कुछ पूछा, अगर वो आपके क्वेश्चन के आंसर दिया तो उसको आप रिइंफोर्स कीजिए, उसको अच्छे से बोले गुड, वेरी गुड, या फिर उसका नाम ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि उसको प्लेजर महसूस होगा और वो बार बार आपके टीचिंग में इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अब उसको कैसे आपको अपने टीचिंग में इन्वॉल्व करना है, उसके लिए इसके कुछ कंपोनेंट दिए गए हैं जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। जब हम बात करते हैं रिइंफोर्समेंट के घटक की, तो पहला आपको इसमें आता है कि सकारात्मक शब्द प्रबंधन का प्रयोग। अर्थात जब भी आपका स्टूडेंट आपके टीचिंग लर्निंग में इंटरेक्ट करे, जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछें, तो आप उसको सकारात्मक शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, नकारात्मक शब्द ना बोलें, नकारात्मक शब्द बोलने से बचें। ठीक, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विद्यार्थियों की उत्तर की पुनरावृत्ति करें। अर्थात जो आपका स्टूडेंट है, अगर वो आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर उसने उसका आंसर दिया है, तो आपको उसके आंसर को क्या करना है, पुनरावृत्ति करना है कि जैसा कि इन्होंने कहा, उनका नाम ले लीजिए, उसके बाद उन्होंने जो कहा उसको बोलिए, ताकि वो स्टूडेंट को लगे कि आप उसके आइडिया को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो स्टूडेंट आपको बार बार इंटरेक्ट करेगा आपकी टीचिंग लर्निंग में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देन आगे क्या है कि आपको सकारात्मक शब्द प्रबंधन का उपयोग करना है कि आप सकारात्मक जो शब्द हैं उसके माध्यम से आप स्टूडेंट को रिइंफोर्स करें। और जब भी आप रिइंफोर्स करें तो उचित प्रयोग करें, प्रबलन का उचित प्रयोग करें, उसको डांट ना दें। अब बात आती है कि आप रिइंफोर्समेंट का उचित प्रयोग कैसे करेंगे। तो सपोज दैट, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो आपने कोई क्वेश्चन किया, उसने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। ठीक है, तो अब आपको उसको डांटना नहीं है कि चुप हो जाओ, बैठो, तुमको उसको समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, बल्कि उसके जो भी उसने आंसर दिया है उसको इग्नोर करके जो अगला स्टूडेंट है उससे पूछिए। ठीक है, उसको आराम से बोलिए ठीक है बैठ जाइए, और कोई जब तक कि आपका आंसर ना निकल जाए। ठीक है, इस तरीके से आप रिइंफोर्स कीजिए उसको। ठीक, उसके बाद क्या है कि छात्रों को उत्साहवर्धन कीजिए। आप स्टूडेंट को इनकरेज कीजिए कि वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हों, पार्टिसिपेट करें, इंगेज हों। कब होंगे, जब आप उनको अच्छे तरीके से रिइंफोर्स करेंगे, जब आप उनके ऑटोनॉमी को स्वीकार करेंगे, जब आप उनके आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे, जब आप उनकी जो भी बातें कही गई हैं उसको अपने टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व करेंगे,
तब आपका जो स्टूडेंट है वो उत्साहपूर्वक आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भाग लेगा। ठीक है। एक दिन लास्ट आता है उपयुक्त माप भंगिका का प्रयोग, कि आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी जब आप रिइंफोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ एप्रोप्रिएटली जुड़ने चाहिए। आपके जो बॉडी की लैंग्वेज है, जब आप स्टूडेंट को रिइंफोर्स कर रहे हैं शाबाश गुड वेरी गुड, तो वैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज भी होनी चाहिए, ताकि उसको दिखे, उसको फील हो कि सच में सर को अच्छा लगा, मैंने जो जवाब दिया सर को अच्छा लगा, सर ने मुझे रिइंफोर्स किया। इससे क्या हुआ कि वो उत्साहपूर्वक आपके टीचिंग लर्निंग में भाग लेगा। तो ये आपके इतने कंपोनेंट होते हैं, इन तरीक़ों से आपको प्रयोग करना है। अब हम देखेंगे कि इसकी कैसे हम इसको उपयोग करेंगे। ठीक है। तो ये रहा आपका रिइंफोर्समेंट का ब्लूप्रिंट, जिसमें क्या होता है कि पहले हम कोई भी क्वेश्चन अपने स्टूडेंट से पूछते हैं जो भी हम टीच करने वाले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो स्टूडेंट ने सन बोल दिया कि 1532 में हुआ था। अब आपका जो क्वेश्चन है वो मेमोरी लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या करेंगे, बहुत अच्छा या फिर अच्छा। ठीक है। तो जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से आपका रिइंफोर्समेंट रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पूछा कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो अगर वो आंसर दे तो आंसर देने के बाद ये बहुत सुंदर बहुत बढ़िया वाह वाह क्या बात है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा उसका आंसर रहेगा उस हिसाब से आपको उसको रिइंफोर्समेंट देना, नहीं तो कहेगा कि सर मेरा मजा ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। अब कहाँ हुआ था ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। तो जब इसका स्टूडेंट जवाब देगा तो आप बोलेंगे शाबाश, क्यों, क्योंकि उसने याद करके रखा है, उसको याद है। ठीक है। ऐसे ही जो आपके क्वेश्चन होंगे वो किस लेवल के हैं उस हिसाब से आप रिइंफोर्समेंट को प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ फिर अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस प्रकार के कवि थे, तो उसने बोला है कि मानव मूल्य व उपासक कवि थे, कि वो मानव के मूल्य जो हैं उसके बारे में लिखते थे और उपासक कवि थे। तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, तुमने अच्छा कहा, उसका नाम ले लीजिए। तो देख रहे हैं जैसे जैसे आपके क्वेश्चन बनते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको प्रयोग करना है। ठीक है। अब वो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा यूज करना है। बहुत अच्छा, शाबाश, बिल्कुल ठीक, अति उत्तम, बहुत सुंदर, वाह बहुत अच्छा, ये जितने भी आपके रिइंफोर्समेंट हैं वो प्रयोग होंगे आपके क्वेश्चन के ऊपर। तो आप ऐसे क्वेश्चन रखिए जिसमें ये जो रिइंफोर्समेंट आपको दिए गए हैं वो एप्रोप्रिएट उससे जुड़े हुए हों। और ये भी मत कीजिए कि ऐसा लिखा तो वैसा ही लिखिए। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रिइंफोर्समेंट स्किल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। टेक केयर एवरीवन, कीप लर्निंग गाइस।